चलिए मिलते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले हैं देसी वाले। डॉक्टर शिवानी देसाई। आयुर्वेद में गरम चीज में हनी मिला के लेना ये विष के समान है। ये जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आइस वाटर में फेस डिप करना, हाउ गुड इज इट? आई वुड से इट इज काइंड ऑफ डेंजरस। हम लोग स्वीट बाद में खाते हैं, बट आयुर्वेदा ने बोला है कि स्वीट पहले खाओ, मधुर रस हमेशा पहले खाओ। आयुर्वेदा में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पियो। वो पानी आपके जो फैट है उसको बढ़ाएगा। अननेसेसरी आप पानी पियोगे तो वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को, अग्नि को शांत कर देगा। तो अब जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। एक इंसान की प्रकृति कैसे आप पहचानोगे, उसके लिए अलग अलग परीक्षा है। मतलब नाड़ी परीक्षा है, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, अग्नि की परीक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4 लीटर पानी, 8 लीटर पानी, ये लोगों ने अभी इतना इम्पोज कर दिया है कि आपको पीना ही है। इज इट अ हेल्दी वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और इज इट समथिंग विच इज नॉट एडवाइजेबल? नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल बंधन विद शारमीन मिराजकर। आज हम मिलेंगे एक और एंटरप्रेन्योर से और जानेंगे उनकी कहानी। तो आज हमारे साथ है फाउंडर ऑफ सम्राट आयुर्वेदा। यहाँ पे आपका हेल्थ पूरी तरीके से 360 डिग्री, जहाँ पे इन केस आपको डायबिटीज है, आपको जॉइंट पेन है, या आपको स्किन कंसर्न है, या हेयर कंसर्न है, या आपको कोई भी कंसर्न है, आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्होंने मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले हैं देसी वाले। डॉक्टर शिवानी देसाई। हेलो। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेल वेरी वेल। आपके यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है एंड हम एक बहुत मज़ेदार सा इंटरव्यू से ज़्यादा हम थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं, थोड़े टिप्स दे देंगे सो हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली। या श्योर, रेडी। आपका होलिस्टिक हेल्थ केयर में 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। वाई, मतलब आपने ये स्टार्ट किया या ये आयुर्वेदा का पाथ पे चलने के लिए व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? अभी हम लोग जो भी डिजीज देख रहे हैं उन सबके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन है, बट विद द साइड इफेक्ट। एंड रूट कॉज को क्लीन करना या फिर उसको क्योर करना, इसकी ताकत किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में। एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन कि पेशेंट भी क्योर होना चाहिए एंड उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। सो आयुर्वेदा इज समथिंग जिससे जीरो साइड इफेक्ट है और जड़ से हम उसकी बीमारी को हम सॉल्व कर सकते हैं। यस, बट एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज कोई भी चीज़ अब अगर आप ही ना, मतलब कम मात्रा में, मिथ्या, गलत तरीके से या फिर अति मात्रा में वापरोगे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वापरोगे, तो उसको साइड इफेक्ट ज़रूर आएगा। मतलब बेसिक वाटर इनटेक भी है, कम करोगे तो तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पियोगे तो भी तकलीफ हो जाएगी, गलत तरीके से पियोगे तो भी तकलीफ हो जाएगी। सो ये आयुर्वेदा में बताया गया है। ओके, सो मतलब सही चीज सही मात्रा में सही टाइम पे लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आयुर्वेदा इज। एग्जैक्टली। हम यूजुअली जाते हैं सैलून्स में, आजकल तो ट्रेंडिंग है कि सैलून्स में जाके फेशियल करवाते हैं। क्या हमारे आयुर्वेदा में भी फेशियल्स है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हम लोग पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि हम लोग ने बेसन लगा लिया, हल्दी लगा लिया, दूध लगा लिया। आयुर्वेदा में उससे भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो स्किन टाइप के अनुसार भी हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग कॉम्बिनेशन करके परफॉर्म कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं एंड प्रॉपर फेशियल। बट एक्चुअल फेशियल भी आपके हिसाब से हो सकता है, राइट? आपके इधर होता है? यस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके क्लाइंट के हिसाब से ट्रीटमेंट पर्सनलाइज करते हैं, राइट? सो हाउ डू यू डिटरमाइन उनकी बॉडी की नीड्स क्या है या उनका प्रोसेस, मतलब किस हिसाब से आप एक पर्सन को एनालाइज करते हैं? तो बेसिकली प्रकृति परीक्षण आयुर्वेदा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो प्रकृति में एक इंसान की प्रकृति कैसे आप पहचानोगे। उसके लिए अलग अलग परीक्षा है। मतलब नाड़ी परीक्षा है, मल परीक्षा, मूत्र परीक्षा, अग्नि की परीक्षा, भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम लोग प्रकृति का परीक्षण करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द प्रकृति क्या मेडिसिन चूज करना है वो डिसाइड होता है।
ओके। तो सेम मतलब डिजीज के लिए भी वैसे ही होता है, स्किन के लिए भी वैसे ही होता है। मुझे नहीं लगता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी है, क्योंकि अभी तक आयुर्वेदा हम सुनते आ रहे थे कि सिर्फ डिजीजेस के लिए होता है। मतलब अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो हम्म। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, बट अगर हम ब्यूटी के लिए ले सकते हैं, जो कि आजकल बहुत, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आती है कि बिकॉज ऑफ कोई ट्रीटमेंट की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, या लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहा है। तो अगर ये आयुर्वेदा में हो जाएगा तो मुझे लगता है ये इट इज समथिंग काइंड ऑफ बून जो हम लोगों को एक्चुअली बहुत फायदा दे सकता है। यस एब्सोल्युटली, सी आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ, कि आपको डिजीज होना ही जरूरी नहीं है। अगर बिना डिजीज के, मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति का भी स्वास्थ्य रखने के लिए आप आयुर्वेदा यूज करो। एंड विकारो प्रशमनम च, मतलब विकार जिसको हुआ है उसको प्रशमन करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी आयुर्वेदा यूज करो। ऐसा है, मतलब जरूरी आयुर्वेदा नहीं में है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिजीज ओरिएंटेड, आपके सुबह उठने से दिनचर्या से लेके शाम को सोने तक आपने क्या क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। ओके। ऐसे आयुर्वेदा में ये सब कुछ है, एवरीथिंग। लाइक फ्रॉम स्टार्ट ऑफ योर डे। यस। वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये सब चीजें जानने के लिए। आयुर्वेदिक डाइट कितना बेनिफिशियल होता है और इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आयुर्वेदिक डाइट ऐसा कुछ डाइट है नहीं, ठीक ओके। है, लेट मी क्लियर दैट। कैसा है कि आपके अग्नि के ऊपर आपका डाइट डिपेंड होता है। ओके। अभी मार्केट में बहुत सारे डाइट है, बट मेरे अग्नि के लिए या फिर मेरे प्रकृति के हिसाब से मुझे क्या डाइट करना चाहिए वो आप डिजाइन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया गया है कि जब भी आपको भूख लगा है, बेसिक चीजें बताती हूँ कि जब भी आपको भूख लगा है आपको तभी ही खाना है। मतलब एक चीज बताओ तो, एक हम लोग का इंडियन प्लेट जो होता है उसको डिजाइन किया हुआ है कि राइस यहाँ पे होना चाहिए, रोटी यहाँ पे होना चाहिए, सैलेड यहाँ पे, तो सैलेड का मात्रा कितना होता है, इतना। हाँ। बट नाउ डेज पीपल आर ईटिंग इतना। इतना। दैट इज रॉन्ग, ओके। वो आपके अग्नि को खराब करेगा। ओके। तो ओके। ये चीजें समझनी जरूरी है कि डाइट मतलब भूखा रहना नहीं है। आपके अग्नि के हिसाब से आपको सही मात्रा में सही चीजें खानी। एंड इंडियन अपना जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसमें ऑलरेडी वो वैसे ही बताई गई है। खाना। स्वीट भी रहता है, यस। हम लोग यस। स्वीट बाद में खाते हैं, बट राइट। आयुर्वेदा ने बोला है कि स्वीट पहले खाओ, मधुर रस हमेशा पहले खाओ। सो ये तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो पता ही पता ही नहीं नहीं, है। हाँ वो राइट। लोग हमेशा खाने के बाद मीठा खाते हैं, बट राइट। एक्चुअली खाने के पहले खाना यस। चाहिए। गाइस, टिप है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी को क्लासिकल आयुर्वेदा के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड किया हुआ है। इसे इस इंटीग्रेशन के पीछे क्या इंस्पिरेशन था? एक्चुअली मैं आई वॉज हैविंग एक्ने इन माई ओके। टीनेज। तो लेकिन मुझे बहुत सारी दवाई खाना ये समहाउ पसंद नहीं था। देन माई गुरु टोल्ड मी कि देखो ये सब ड्रग्स दिए हुए हैं आयुर्वेदा में, जहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है कि ये वर्ण्य है। वर्ण्य माने आपके वर्ण को सुधारने वाला। अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब साइड इफेक्ट्स अगेन नील है, नील मतलब है या ऑलमोस्ट नील है, बिकॉज सब कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। यस। सो एक जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, आई एम श्योर शायद आप मुझे बोल दो कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। क्या हम आपके पास असेस कर सकते हैं कि हमको क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है? और मैं घर Yes. जाके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कंसल्ट कर रही हूँ हम्म। एंड मुझे हल्दी सूट करती है कि नहीं, इफ आई गेट टू नो, तो आई कैन डेफिनेटली यूज दैट एज अ पर्पस ऑफ जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई स्किन। इज Yes. दैट समथिंग दैट आई कैन डू विद यू? यस 100%। आई कैन डिजाइन अ प्रॉपर फॉर्मूला फॉर यू। मतलब अभी ऑयली स्किन है तो क्या वापरना है, ड्राई स्किन है तो ये नहीं वापरना है, ये दैट इज अ साइंस। इट्स सो, मुझे सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे केमिकल यूज नहीं करना है अपने स्किन पे, मुझे आर्टिफिशियल चीजें नहीं यूज करनी अपने स्किन पे, मुझे बहुत ही अच्छे से एक कंकक्शन बनेगा जो मेरी स्किन के लिए स्पेशली होगा। वाओ, नाइस। थोड़ा सा सीरियस सवाल पूछते हैं, आप जॉइंट पेन, ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे जो लाइफस्टाइल इश्यूज जो आजकल बहुत कॉमन हो गए, इसका भी ट्रीटमेंट हमारे पास आयुर्वेदा में है? यस ऑफ कोर्स है। अभी ओबेसिटी का फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक ओबेसिटी। अगर सुबह उठ के अभी लोगों को आदत है बहुत सारा पानी पीते हैं, तो आयुर्वेदा में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पियो।
वो पानी आपके जो फैट है उसको बढ़ाएगा, जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। सेकेंडली, अननेसेसरी आप पानी पियोगे तो वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस को, अग्नि को शांत कर देगा, तो अब जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। अगर आपको पानी पीना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, लाइक सूरज उगने से 45 मिनट्स पहले, एक प्रहर पहले ऐसे बोला है, एंड तभी आपके इसमें जितना पानी आता है उतना ही आपको पानी पीना है। दैट इज द मात्रा। अगर अभी ट्रेंड चल रहा है कि सुबह उठ के बहुत सारा पानी पी लिया तो मेरा स्किन अच्छा हो जाएगा, मेरा पेट साफ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो हर एक ये सिस्टमिक जो डिजीज़ है उसके पीछे आपका लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। अगर ओबेसिटी है, आप सिर्फ डाइट कर रहे हो लेकिन आप सिटिंग जॉब कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ है नहीं, कुछ व्यायाम जो बताया गया है जो सबने करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, तो ओबेसिटी के ऊपर कोई इलाज नहीं रहेगा। अगर डाइट भी बहुत हार्ड कोई डाइट कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम के लिए इट विल हेल्प यू। डिटॉक्स के नाम पे इतना कुछ आ गया है आजकल मार्केट में। आपको ड्रिंक्स डिटॉक्स वाले हैं, कुछ पाउडर मिलते हैं, कुछ कैप्सूल्स डिटॉक्स के लिए है, डिटॉक्स मसाजेस होने लग गए हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन डिटॉक्स राइट नाउ। बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है। यस ऑफ कोर्स, बट आयुर्वेदा में डिटॉक्स जो पंचकर्म बोला है, ये 5 अलग अलग कर्म है। कर्म यानी कि वो प्रोसीजर्स है, 5 अलग अलग। उसमें आता है बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य एंड रक्त मोक्षण। जो बॉडी की 3 बेसिक एलिमेंट्स है, दैट इज वाता, पित्त एंड कफ। उनके अकॉर्डिंग हम लोग पंचकर्म प्लान करते हैं, कोई भी एक। पांचों कर्म एक इंसान को एक ही बार में नहीं होते हैं। या फिर अगर हेल्दी इंसान है, अगर आप अभी आए हो, आपने बोला कि मुझे थोड़ा डिटॉक्स करना है बिकॉज अभी सबका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो तभी हेल्दी इंसान को भी अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो बिकॉज आयुर्वेदा में हर एक सीजन के लिए डिटॉक्स बताया गया है कि अभी ये ऋतु है तो ये ऋतु में अपने ये डिटॉक्स करना चाहिए। तो हेल्दी इंसान को भी हम लोग वैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, दैट इज डिटॉक्स। ओके, और इसमें ये डिटॉक्स में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? अगेन इसमें क्वांटिटी अगर गलत टाइम पे किया, गलत तरीके से किया। ओके अभी ट्रेंडिंग में एक था, आई हैव सीन वन एड कि गर्म पानी में शहद मिला के, हनी मिला के पिला। दैट इज ट्रेंडिंग ऑन अपना टीवी पे, एंड सेलिब्रिटीज आर डूइंग दैट एड। तो आयुर्वेद में गर्म चीज में हनी मिला के लेना ये विष के समान है। Really? एंड दे आर प्रमोटिंग इट लाइक कि ये आप ले लो तो आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इट इज मतलब गर्म पानी में हनी हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट। नो, बिकॉज हनी इज उष्ण। ओके, और उसको आप और उष्ण करोगे ना तो शरीर में जाके उसका विष, मतलब वो साइड इफेक्ट देगा, हार्म करेगा आपकी बॉडी को। पंचकर्मा अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया हम लोग को, ये एक नॉर्मल इंसान को सुन के डर लगने लगेगा ऑनेस्टली, बिकॉज हमको ये चीजों की आदत नहीं है। इज इट फ्रेंडली और इज इट नॉट दैट स्कैरी जितना लोगों ने उसको बना रखा है? कोई ऐसे डेंजरस चीजें नहीं। एटलीस्ट ऐसे कुछ खाने से आपका सेलिब्रिटी एक ही रात में चला जाता है, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी, ऐसा पंचकर्म में कुछ नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यस, आयुर्वेद में ऐसे बताया गया है कि पंचकर्म किसने नहीं करना चाहिए, वो भी आयुर्वेद में बताया गया है। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है, वृद्ध मतलब जो बुढ़े लोग हैं, बहुत बुढ़े लोग हैं, एज्ड है, किसी को ऑलरेडी कोई ऐसे डिजीज है जिसमें एक पर्टिकुलर पंचकर्म नहीं कर सकते, बच्चे हैं छोटे, उनको पंचकर्म नहीं कर सकते, ये भी बताया गया कि ये चीज में पंचकर्म नहीं हो सकता। बट यस, इसके अलावा हम सबको पंचकर्म कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी अलर्ट कि आप किसका सुन रहे हो। कुछ भी ट्रेंडिंग सुन के आप करोगे तो वो आपको डेफिनेटली त्रास देगा। सो एक प्रॉपर आयुर्वेदिक सेंटर से ही कराइए, कोई भी जिस विदाउट सुपरविजन पंचकर्मा ना कीजिए। यस, एंड देयर आर सो मेनी प्रूव्ड आर्टिकल्स, साइंटिफिक पेपर्स कि जिसमें बस्ती के बारे में, विरेचन के बारे में लोगों ने रिसर्च करके लिखा, तो यू कैन रीड दोज पेपर्स, वो इंफॉर्मेशन आप रीड करो, पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, उस पे जाके, इंस्टेड ऑफ एनी सुनी या हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, हाँ, वो मत सुनो। आपको सच में उसका नॉलेज चाहिए तो गो फॉर साइंटिफिक पेपर्स। ओके, वाओ। और कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास है जो केमिकली फ्री है?
केमिकली फ्री में सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक सोप, ओके, लिप बाम्स, काजल. काजल इज वेरी ट्रेंडिंग करंटली हमारा काजल, बिकॉज ओके, वी आर यूजिंग सम मेडिकेटेड घी जिससे ओके, हम लोग काजल बना रहे हैं विदाउट एनी केमिकल. आई विल शो यू. ओके. देन वी आर मेकिंग सोप्स. देन उपटन इज वेरी ट्रेंडिंग करंटली, मतलब वो हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं. देन मुखवास हम लोग कर रहे हैं. मुखवास? या मुखवास कि जो आपको आपको कंठ में अच्छा रहेगा, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा. वाओ. देर आर सो मेनी थिंग्स कि मुखवास के अंदर ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हेल्पिंग योर या डाइजेशन, योर मतलब ओवरऑल. ओवरऑल सबके लिए. ओके. बट अगेन मेंशन्ड इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट प्रोसेस. ओनली. ओके, जो आयुर्वेद में बताया गया है वही किया हुआ है ओके, ऐसे. ओके. सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये अगर हमें हमें बाय करना होगा, हम्म. सो कहाँ से? इंस्टाग्राम पे या किस आपका कुछ वेबसाइट या क्या है एग्जैक्टली? यस, वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपके स्किन टाइप के अनुसार बनेंगे. ऐसे ही रैंडमली सबके लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. ओके. बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि मैं अपना वो करने के लिए सब जगह सब ये ले लो, ऐसा नहीं होने दूंगी. सो अगर मुझे आपके लिए सोप बनाना है तो आई विल डिज़ाइन दैट फॉर्मूला इन माई माइंड, और वैसे ही वो सोप बन के आपको मिलेगा. आपके लिए फेस पैक बनाना है तो वो आपके स्किन के हिसाब से मिलेगा. तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो लेकिन आई विल शेयर द लिंक्स. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स, फोन नंबर, ये ज़रूर मिलेंगे. एंड आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई इट आउट विद अ कंसल्टेशन. फिर से हम एक सवाल ले लेते हैं. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं व्हेन दे ट्राई आयुर्वेदिक स्किन केयर एट होम? सो एज आई मेंशन बिफोर कि सबको हल्दी नहीं जा सकती. ओके. तो मतलब उससे अच्छा आप डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से कंसल्ट करो. और कुछ टैनिंग निकालने के लिए इनो डाल रहे हैं, सम टूथपेस्ट, मतलब कुछ भी कर रहे लोग. सो उसकी ज़रूरत नहीं है. आयुर्वेदा इज़ वेरी पावरफुल कि ऐसे हर्ब्स दिए गए हैं, है मेंशन कि उसमें आपका टैनिंग हो जो भी है वो हम लोग निकाल सकते हैं. सो घर में नहीं करना नहीं है, करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, उससे एक्सपेरिमेंट चाहे नहीं करना. कंसल्ट करो और यस, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करो. यस, 100%. Wow. Let's now start talking about food and diet related in Ayurveda. आयुर्वेदिक डाइट आपको हील करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आयुर्वेदिक डाइट इटसेल्फ जो मैंने पहले बताया कि आपका जो नॉर्मल डाइट है वही डाइट आपको फॉलो करना है. ये बेसिक कुछ टिप्स है कि जो हीलिंग मतलब क्या कि आपके सी हम लोग खाना खाते हैं ना, तभी माइंड एंड बॉडी दोनों एक साथ काम करते हैं. करेक्ट. राइट. अगर मैं कुछ मेरा फेवरेट चीज़ खा रही हूँ और आपको कुछ फ़ोन आता है, कुछ बैड न्यूज़ सुनाई दे, तो वो सामने वाला खाना भी आप नहीं खा पाते हो. करेक्ट. राइट. करेक्ट. तो इसके लिए हीलिंग ये दोनों तरफ से होता है. ओके. तो आपको ऐसे ही फूड खाना है जो आपके बॉडी को एज वेल एज माइंड को भी सेटिस्फाई करे. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जो अपना इंडियन फूड है जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सिंपल दाल चावल. क्यों दाल चावल? बिकॉज दाल में प्रोटीन है, इधर Correct. सब कार्बो, मतलब उसका वो कॉम्बिनेशन ही ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आप वैसे ही खाओ तो आपका बॉडी का नीड हीलिंग वीलिंग सब हो जाएगा. Yes. इससे मुझे आई जस्ट गॉट वन क्वेश्चन. ये 4 लीटर पानी, 8 लीटर पानी, ये लोगों ने अभी इतना इम्पोज कर दिया है कि आपको पीना ही है, इसीलिए लोग अलार्म लगाते हैं. इज इट अ हेल्दी वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और इज इट समथिंग विच इज नॉट एडवाइजेबल? एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि ओके. पानी का भी जितना बॉडी को नीड है उतना बॉडी आपसे खुद से मांगेगा कि मैं Okay. अभी प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो. ओके. Okay. या फिर अननेसेसरी पानी पीने से ओबेसिटी भी हो सकती है. बॉडी में पानी रिटेन भी हो जाता है. हाँ, एग्जैक्टली. तो इसके लिए बार बार अननेसेसरी पानी पीने की जरूरत नहीं. हाँ, अगर आप प्यासे हो, आपको डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं, आप बहुत धूप से चल के आए हो, तो आप एक बारी में 1 ग्लास 2 ग्लास भी पी सकते हो. दैट इज फाइन. बट टिल द टाइम आपको प्यास लगी हो. लगी हो. ओके. ओके. इवन बहुत लोग खाने के बीच में पानी पीते हैं. हाँ, अगेन अभी दैट इज द रूल कि खाने से पहले एंड खाने के बाद में पानी नहीं पीना. Okay. वाई? बिकॉज खाने से पहले अग्नि अच्छा होता है, उसके ऊपर आप पानी डालोगे वो नष्ट हो जाएगा, मतलब वो शमन हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाएंगे, खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा. ओके. एंड खाने के बाद में भी अग्नि का उतना ज़रूरत रहता है
कि आपका खाना डाइजेस्ट हो, तो खाने के बाद में नहीं पीना है, खाना खाते समय सिप बाय सिप पानी पीना है। बीच में पी सकते हैं सिप बाय सिप सिप। बाय सिप, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, हवन करते हाँ, हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें घी डालते हैं, वैसे ही। फिर अगर आग लगाए, अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालोगे ना तो आग बढ़ता है, हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा एकदम डालोगे तो बुझ जाता है। हाँ। तो वही प्रिंसिपल है कि अगर अग्नि चालू है, पेट में अग्नि अच्छा है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालो। What By do you eating. what do you mean by अग्नि? ये जो पेट में अग्नि आप हाँ, जो बोल रहे अभी हो। अग्नि मतलब आयुर्वेद में जाठर अग्नि बोला है, इट ओके, इज अ संस्कृत वर्ड। मॉडर्न टर्मिनोलॉजिस में आप बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव ओके, फायर, ऐसे अभी उसको बोला जाता है कि आपको बेसिक, आपको भूख लगता है ना, हाँ, तो जो फीलिंग है वही आपका अग्नि है। तो ओके, मुझे अभी भूख लगा है और मैं अभी के अभी 2-3 रोटी खा सकती हूँ, ओके, दैट इज योर अग्नि, कि आपका अग्नि अभी है अच्छे हाँ, पोजीशन पे कि आप खाना हाँ। डाइजेस्ट कर सकते मतलब बॉडी को वो रिक्वायरमेंट है, हो। हम यस, रिक्वायरमेंट अनुसार बॉडी को खाना दे रहे हैं, दे रहे हैं, ना कि टाइम हो जैसे गया इसके हाँ लिए। टाइम हो गया है, चलो चलो हाँ, खाते हैं। कि सब लोग अभी बेड आ गए, यूजुअली फीमेल्स को वो रहता है हाँ, कि मेरा बेटा आना है, ये आना है, वो आना है, हम्म, फिर ही मैं खाना खाऊंगी, नहीं, तो तो दैट इज अवॉइड करना चाहिए। यस। ओके, एक सिंपल फूड टिप जो आप सबको देना चाहते हो। जैसे कि अभी मैंने बोला कि खाना, अब जब भी भूख लगा है तभी खाना, जब भी भूख नहीं लगा है बिल्कुल नहीं खाना, मतलब भगवान भी आके तुमको प्रसाद देना तो भी नहीं खाना है। ओके, वाई? बिकॉज आपका नीड खत्म हो गया बॉडी का, उसके बाद आप जो भी खाते हो दैट इज ओवर ईटिंग। ओके, लोगों को वो आदत रहता है हम्म, स्वीट खाने का, हम्म, बाद में आइसक्रीम खाने का, हम्म। लेट नाइट क्रेविंग्स रहता है। अगेन तभी आपका अग्नि एक्टिव ही नहीं रहता है। आइडियली अग्नि एक्टिव रहता है सुबह के टाइम, जब भी आपका सूरज आपके साथ रहता है, मतलब जब भी मॉर्निंग, मॉर्निंग एकदम टाइम इज द मॉर्निंग। आइडियल टाइम। सूरज ढलने के बाद वो अग्नि शांत हो जाता है नेचुरली, जैसे पिंडी ते ब्रह्मांडी, ऐसे एक ये है प्रिंसिपल है हम्म, कि जो पिंडी अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो ओके, जब भी आपको सूरज ढल गया है तभी आपका अग्नि बिल्कुल शांत हो गया है, तभी आप बिल्कुल हल्का चीजें खाओ जो ओके, आप इजीली डाइजेस्ट कर पाते हो। डाइजेस्ट कर सको। लेकिन लोग बरोबर उल्टा करते कि रात में ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में खाना खाते हैं या फिर लेट नाइट कुछ क्रेविंग्स होता है, दैट इज हार्मफुल। सो भूख लगना अलग है और क्रेविंग्स होना अलग है। अलग आई थिंक ये डिफरेंस ना लोगों को शायद नहीं समझता है। Yeah. अच्छा, लेडीज तो वी आर वेरी नोन फॉर गेटिंग फेशियल्स डन या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स डन। आज के टाइम पे आपके पास मेल आते हैं? यस, एंड रादर फीमेल से ज्यादा मेल पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। सीरियसली? बिकॉज यू नो बॉयज कैसे रहते हैं, उनको वो आदत ही नहीं रहता है। वो करेक्ट। एक ही नैपकिन 2-4 लोग वापर सकते हैं, बिना एक ही फेस वॉश सब वापर सकते हैं। गर्ल्स कैसे है, इसके लिए ये चीज, इसके लिए हाँ, वो चीज। हाँ। बॉयज का वैसे नहीं रहता है, पर बॉयज के लिए ज्यादा इजी है आई थिंक सो, बिकॉज बॉयज ज्यादा आते हैं ऐसे। वाओ। सो एक्चुअली इवन नाउअडेज जो ये ट्रेंडिंग है कि इवन मेल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द स्किन। सो आई थिंक आयुर्वेदा इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज एक एक चीजें लेयर बाय लेयर लगा सके। तो वो एक बार आए, फेशियल कराए, क्लीन अप कराए एंड एवरीथिंग, एंड वो आराम से 1 महीना तक उनका कंटिन्यूड रह सकता है, राइट? इट इज लाइक दिनचर्या ओनली। से दिनचर्या में जैसे हम लोग रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये वो, ये हम लोग बाय डिफॉल्ट करते ही है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो आपको लेके, जैसे कि अंजन, अंजन मतलब काजल लगाना। ओके, तो काजल लगाना ये आपके दिनचर्या में ही इंक्लूड किया है आयुर्वेदा ने, तो आपको आई डिजीज नहीं होगा, आपका विजन अच्छा रहेगा। Wow. ये ऑलरेडी लिखा गया है, अभी उसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की वजह से थोड़ा वो हाईलाइट हो रहा है, बट इट इज इंक्लूडेड इन योर दिनचर्या। क्योंकि आई थिंक हम बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमारे आंखों में काजल लगाया। सो वो एक्चुअली इनहेरेंट हमारे को है, बट हम फिर साइंस, हाँ बिकॉज ऑफ द साइंस उसके बाद हम चेंज हो जाते कि नहीं, हमको भी काजल नहीं लगाना है, हमको भी ऐसे लगाना नहीं है। ऑयल भी नहीं, जैसे कि अभी अभी मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैंने एक साल ऑयल ही नहीं लगाया बालों को। ओ, अगेन दैट इज मतलब वो बहुत शॉकिंग है कि ऑयल नहीं लगाते हो। और हम लोग पहले वाले जमाने में मम्मी भर भर के ऑयल लगा के रखती है। Why? क्योंकि अगर पोषण ही नहीं मिलेगा तो आपके बाल झड़ने ही है, झड़ने, हाँ, रूट्स ही नहीं स्ट्रांग हो रूट्स रही ही है। नहीं स्ट्रांग है। तभी हमारी मम्मी लोग ने बचपन में वो 2 चोटी बांध के, तेल लगा के हाँ। चोटी बांधने का यस एक वो स्कूल टाइम का जोन जो होता है। यस। अच्छा, अगर जैसे मैंने अभी पहले पूछा कि लोग डरते हैं, अगर उनको आयुर्वेदा
में इंटरेस्ट है, उनको अपने ऊपर आयुर्वेदा का कुछ थेरेपी करनी है या कुछ ट्रीटमेंट करने हैं, और वो लोग फिलहाल श्योर नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग स्टिल वेरी न्यू फॉर पीपल। भले ही ये बहुत एंशियंट टाइम है, बट अभी भी लोगों को वो उसका वैल्यू उतना नहीं पता है। तो अगर किसी को ट्राई करना है, नॉट श्योर है कि क्या, तो वो किस किस स्टेज से शुरू कर सकता है? सो फर्स्ट आप कंसल्ट करो। ओके। कंसल्टिंग में आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपके ही रिलेटेड, आपको बस उसका ऑनेस्टली आंसर देना है कि आप कितने बजे उठते हो, आप क्या खाते हो, आप कितना पानी पीते हो। उससे क्या होगा, आपका डाइट मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल कि वो रात में जगते हैं, हाँ। काम से नहीं मोबाइल से, तो वो मुझे मॉडिफाई करना है बस। आई डोंट थिंक सो लोगों को इसमें कुछ तक दिक्कत आएगी। आई थिंक दैट इज समथिंग गुड फॉर देम टू एक्चुअली Yes. ऐड ऑन टू देयर लाइफ। या अभी समझो कि जैसे कि अभी बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस है, तो उसमें पीसीओएस में कोई मेडिसिन ही नहीं है, मतलब मेडिसिन Okay. है लेकिन देर आर हार्मोनल टैबलेट्स। ओके। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप आपके फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान दोगे तो आपका पीसीओएस भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। लोगों को तो शायद ये पता ही नहीं है Yes. कि पीसीओएस एक्चुअली कैन बी टेकन केयर ऑफ। यस 100%। आपका फेवरेट ट्रीटमेंट जो आप परफॉर्म करते हो वो कौन सा है, और उसमें आप सीक्रेटली क्या पसंद करते हो? व्हाट डू यू लव अबाउट इट? सो फेशियल एंड हेड मसाज, ओके। वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज लोग यहाँ पे आते हैं एंड लिटरली दे गेट गुड स्लीप फॉर अ वाइल, और जो लोगों को नहीं मिलती है, पीपल आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ पिल्स खा रहे हैं, करेक्ट। स्ट्रेस ओवरऑल आराम नहीं मिल रहा है, इंसोम्निया है, इसके लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं। बट यहाँ पे आके जो वो रिलैक्सेशन उनको मिलता है, एंड विद जो फेशियल से एकदम अच्छा वाला उनको जब रिजल्ट सामने आता है कि अरे मैं ये मेरा बिफोर पिक्चर था एंड करंटली दिस अभी ये दिख रहा है, तो वो जो हैप्पीनेस होता है कि हाँ पहले ये था, एंड विद दैट भले ही वो 40 मिनट्स का वो उनको एक रिलैक्सेशन Relax. थेरेपी मिलता है, वो देख के आई फील गुड। हाँ, मैं भी फेशियल कराने वाली हूँ। ओके। सो ये तो बहुत सारे सवालों का बहुत प्यारा सा जवाब दिया है आपने, बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हमारे, बहुत सारे मिथ्स क्लियर किए हैं, बट हमारे पास एक और गेम है आपके लिए, myth या magic. Okay, so rapid fire we are going to play and you have to answer with only one word, myth or मैजिक, एंड छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दो ताकि लोगों को पता चले वो क्यों मिथ है या क्यों मैजिक है। ओके। लेमन वाटर बर्न्स फैट। मिथ? सीरियसली? यस, सी फैट एक्चुअली बर्न नहीं होता है, वो आम्ल रस होता है, वो पाचन करता है। ओके। एंड दैट पाचन लीड्स टू डिटॉक्स, कि एक बार पाचन हो गया, जो भी गलत चीजें आपके टॉक्सिन्स है जो भी है वो डाइजेस्ट हो गया एंड देन वो बाहर आ गया। तो लेमन वाटर रोज नहीं लेना है। अच्छा, ये आयुर्वेद में नहीं बताया गया है। ओके। ऑयल कैन क्योर डैंड्रफ। मैजिक। मैजिक? यस। ऑयल? यस 100%। ओके। आयुर्वेदा इज वेरी स्लो। मिथ, स्लो नहीं है, हर एक चीज का अपना अपना टाइम है, प्रोसीजर है, और वो लेना ही पड़ता है बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज। ओके। घी मेक्स यू फैट। मिथ, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज घी इटसेल्फ इज अग्नि एनहांसर, उसका गुण में ही लिखा हुआ है कि भले ही वो शीत है मतलब ठंडा है तभी भी वो अग्नि बढ़ाने वाला है, तो फैट आपको बिल्कुल नहीं बनाएगा। आप चीज खाओगे, एक्स्ट्रा बटर खाओगे तो वो जरूर आपको फैट बनाएगा। ओके। You can't have ice cream if you're on Ayurvedic medicine. आइसक्रीम ना खाओ तो वो ही अच्छा है एक तरीके से, सम वंस इन अ वाइल इट इज़ फाइन, बट आयुर्वेदिक डाइट सच ऐसा कुछ है ही नहीं। आपका रोज का नॉर्मल आप डाइट अच्छे से फॉलो करोगे तो ये ना मिथ है ना मैजिक है। हाँ ऐसे। ओके। एडिंग हनी इन वार्म वाटर बर्न्स फैट। आई थिंक इसका जवाब इन्होंने दे दिया है। It's a myth. बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। Drinking water on an empty stomach in the morning is good for health. Magic, but temperature, quantity and time is very important. Curd yogurt is hot in nature. Magic. Okay. Milk, fruits plus non-veg can be eaten together.
मिथ की ये विरुद्ध आहार बोला गया है आयुर्वेद में, क्योंकि मिल्क इज ठंडा इन पोटेंसी, फ्रूट्स आर एसिडिक, नॉनवेज इज हॉट इन पोटेंसी, तो आप ठंडा और गर्म चीज को कभी भी मिला के नहीं खा सकते। ओके, ईटिंग स्वीट्स कॉजेज डायबिटीज। मिथ, बिकॉज अगर आप स्वीट चीज़ें सही मात्रा में नहीं खाओगे और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, देन इट विल कॉज डायबिटीज। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होता है, शुगर डाइजेस्ट ना होने की वजह से डायबिटीज होता है। वाओ, स्किपिंग ब्रेकफास्ट हेल्प्स इन वेट लॉस। मिथ, एब्सोल्यूट रॉन्ग, क्योंकि सुबह ही आपका अग्नि एक्टिव है, तो आपको सुबह ही आइडियली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये 3 ही मील काफ़ी है, एंड दैट टू ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, देन थोड़ा सा कम लंच एंड देन थोड़ा सा कम डिनर। ओके, एब्सोल्युटली ऑयल फ्री फूड, इज इट हेल्दी? डेंजरस। डेंजरस? यस, बिकॉज सी ऑयल ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है आपके इंटेस्टाइन को, आपके बोन्स को, आपके जॉइंट्स को। तो ऑयल, घी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ड्राइनेस क्रिएट होगा और बॉडी में त्रास, मतलब कोई भी डिजीज का भी कारण हो सकता है। बड़े क्वांटिटी में लेंगे। यस, क्वांटिटी में इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी मिथ भी नहीं है, मैजिक भी नहीं है, ये डेंजरस हो गया। हाँ, बिल्कुल ऑयल फ्री। सो वी हैव गॉट थर्ड ऑप्शन। अमेजिंग रैपिड फायर हुआ है हमारे साथ में। ये हमारा एक और सेगमेंट है गेम का, जहाँ पे यू हैव टू गिव मी मैक्सिमम टिप्स इन 60 सेकेंड्स। अरे बाप रे, ओके ओके, यू हैव टू गिव मी ब्यूटी टिप्स in 60 seconds, and has to be real and practical. So oil your hair, then put अंजन, काजल लगाना है आपको। Keep washing your face, say after 3 to 4 hours, but with the plain water. Okay. Use minimal chemicals. Don't use sunscreen all the time, because sunscreen का भी एक limit होता है। Then exercise daily. फेस योगा का जो टेक्निक है, जो आपके फेस कट को अच्छा रखेगा, वो यूज़ करना। सूर्य नमस्कार यू कैन डू फॉर योर होल बॉडी स्ट्रक्चर। देन ईट हेल्दी, क्लीन, बिकॉज अगेन अच्छा खाओगे तो ही आपके अच्छे फेस पे अच्छा दिखेगा। देन मसाज और हेड, मतलब हेड मसाज आपको लेना है बिकॉज आपकी रूट स्ट्रांग हो। फेस मसाज आपको लेना है सो दैट वो फेस के ऊपर जो एक्सेसिव फैट है वो निकल जाए। देन नेक का एक्सरसाइज है वो आपको करना है ताकि वो फैट जो भी है, जो डबल चिन के लिए हम लोग वो करते हैं, वो कम हो जाए। ब्लैक हेड, वाइट हेड जानबूझ के निकलवाने नहीं है बिकॉज वो 60 seconds done. ओके बट बहुत सारे टिप्स दे दिए आपने ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को। आई थिंक पीपल शुड कम एंड डू अ कंसल्टेशन, क्योंकि ये सारे बहुत जेनेरिक टिप है जो आप फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर आपको आपके हिसाब से कंसल्ट करके आपके स्किन एंड बॉडी के टाइप के हिसाब से क्योर करना है या डिटॉक्स करना है, या तो फिर आपको जिस जेनरिक ब्यूटिफिकेशन करना है, तो आई थिंक यू शुड कम एंड विजिट। इट इज़ वेरी इजी टू स्पॉट, लोकेशन पे है, बहुत कम्युनिकेट करने के लिए इजी है, तो आई थिंक गाइज प्लीज कम। डॉक्टर मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आइस वाटर में फेस डिप करना, लाइक हाउ गुड इज इट? अगेन आई वुड से इट इज काइंड ऑफ डेंजरस, बिकॉज वो रोज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ड्राइनेस आ जाएगा। Okay. आप ठंडी में जाते हो, क्या होता है? ड्राइनेस आ जाता है। तो आप बार बार वो ही करोगे तो स्किन पोर्स आपका बंद हो जाएगा, एंड जो सनरेज है अच्छे वाले भी, वो भी आपके अंदर नहीं जा पाएंगे, आपके मेलानिन को भी त्रास हो सकता है। तो इसके लिए वो डेली नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। कभी कभार कर सकते, लाइक वंस इन अ वाइल कभी कभी आप कर सकते हो, लेकिन डेली बिल्कुल नहीं करना है। एक और टिप मिल गई हमको, थँक यू सो मच। थँक यू सो मच शर्मिन, की लोकल बंधन तुम्ही इथे आलात आणि तुमच्यामुळे आयुर्वेदामधली ही जी काही गुपितं म्हणतो ती लोकांपर्यंत पोहोचणार आहेत। सो आई एम थँकफुल की मैं इतने लोगों के पास नहीं रीच कर सकती, बट यू आर लाइक आपका चैनल रीच करेगा एंड वी आर हेल्पिंग सोसाइटी, एंड ये सच में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो
थैंक यू सो मच। ये बहुत एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए सम्राट आयुर्वेद की तरफ से। थैंक यू सो मच। ये सब ऑर्गेनिक लाइक आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाए गए चीजें। Wow. प्लीज यूज देम। I will definitely make the unboxing video of this. Do check it out on my Instagram. And thank you so much. This is the need of the hour. Actually लोगों को अब पता चलना चाहिए ये हमारा ancient science है जो हम भूल गए हैं. And it's our responsibility to get it back. Yes. Thank you so much. Okay guys, so now I am going to go and take my beauty facial. So guys, I am done with my Ayurvedic massage facial, and Samrat Ayurveda is something that you should really try it out, क्योंकि आप आपकी स्किन पे केमिकल्स नहीं लगा रहे हो, आप बहुत ही ऑर्गेनिक आपकी चीजें जो आपको दिख रही है कि कोई केमिकल नहीं है इसमें. ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ ट्राइंग एंड आई हैव जस्ट एंजॉयड इट. दैट्स व्हाई मैं इतनी काम फील कर रही हूँ. सो गाइज, please go, it's a request, because you will really appreciate the entire process and आपको बहुत 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 मजा आएगा. Thank you for watching the entire episode. Stay tuned for the next episode coming soon. Like, subscribe and share karo, or definitely let's show the world the power of real entrepreneurs.